माँ बाप अपने बच्चों को दूसरों के सामने बहुत जलील करते हैं, दुनिया के आगे बुरी तरह ट्रीट करते हैं। दुनिया भी उन बच्चों को वैसे ट्रीट करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बच्चे तो हैं ही गंदे जो इनके घर वाले इनसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। सनातन धर्म का भी कुछ ऐसे ही हाल हो रहा है। हिंदू लोग, सनातनी लोग अपने धर्म को, अपने देवी देवताओं को, अपने शास्त्रों को जिस तरह से आए दिन प्रस्तुत करते रहते हैं, दुनिया भी फिर कहीं ना कहीं हिंदू गॉड्स, देवी देवता, शास्त्र को उसी तरह से ट्रीट करने लगी है। दरअसल तोरानी नाम की एक कंपनी है जो कपड़े बनाती है और उसने अभी राधा कृष्ण की ब्रज लीलाओं के ऊपर अपने कपड़ों के डिजाइन बनाए हैं और जबरदस्त ब्रांड प्रमोशन चल रहा है। खूब शोर मचा हुआ है क्योंकि राधा कृष्ण की लीलाओं को, गोपियों की लीलाओं को इस तरह से दिखाया हुआ है कि वो राधा कृष्ण की लीलाएं कम, सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन ज्यादा लग रहा है। एक ड्रेस को ऐसे प्रेजेंट करना कि जैसे राधा रानी लेटी हुई हैं, नहा रही हैं और वहां से कृष्ण आ रहे हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं। मतलब वो बाल लीलाएं तो कहीं से भी नहीं लग रही, बहुत ही ज्यादा वल्गर लग रहा है और इस वजह से काफी साधु संत लोग नाराज हो गए हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस संत है इंद्रेश प्रभु, वो भी कह रहे हैं तो ये फिल्म वाले लोग ये पहली बार नहीं, हमेशा ही करते हैं। राधा रानी के नाम पर कुछ भी बोलते हैं, ठाकुर जी के नाम पर कुछ भी कहते हैं। पाप नहीं, ये महापाप की श्रेणी में आता है। असंख्य गौ हत्या का पाप लगेगा इन सब कार्यों को करने से, असंख्य ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा ठाकुर जी की लीलाओं को छेड़ने से। हमारे वृंदावन में कितने 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 भाव से किशोरी जी की सेवा। बिहारी जी विराज रहे हैं, किशोरी जी कहाँ है? गादी जी के रूप में ऊपर से घूंघट करके विराज रही है। राधा वल्लभ जी में चूड़ामणि के रूप में विराजमान है, घूंघट करके विराज रही है। राधा वल्लभ श्री राधा रमण जी में नाम रूप से विराजमान है, चूड़ामणि घूंघट करके विराज रही है। जहाँ किशोरी जी के दर्शन का अधिकार मुझको और आप सबको नहीं है, वहाँ किशोरी जी को किसी को भी किसी प्रकार के वस्त्र धारण करा करके आप स्वरूप प्रकट कर दो। अब ये जो कंपनी है इन कपड़ों को लीला ब्रांड के नाम से लॉन्च करने वाली है। इन्हें लगता है कि अगर राधा कृष्ण के नाम से कपड़े बेचेंगे तो सारे हिंदू लोग इन्हें खरीद लेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इनका ये जो प्लान था ये बैकफायर कर गया। इन्होंने राधा रानी को ऐसे गंदी तरह से पोर्ट्रे किया है कि सारे सनातनी लोगों का खून खोल उठा है। सबका ये मानना है कि अगर आपको कपड़े बेचने हैं तो बेचिए, लेकिन इसके लिए आपने जो हमारे राधा कृष्ण के बीच में जो चीपली रोमांस दिखाया है, जो वल्गैरिटी दिखाई है, उसकी क्या जरूरत थी। जिनके चरणों के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं, जिन्हें लाडली जी कहा जाता है, जो सारे जीवों की माता मानी जाती हैं, आप उनके ऊपर इतने वाहियात तरीके से कोई ऐड कैसे बना सकते हैं। आजकल फैशन का मतलब यही हो गया है, बस थोड़ी सी नग्नता दिखा दो ताकि लगे कि यही फैशन है, इससे वुमेन एम्पावरमेंट होगा। मगर ये कोई पहला मौका नहीं है जब हमारे देवी देवताओं को इस तरीके से दिखाया जा रहा है, ऐसे लाइटली दिखाया जा रहा है और एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पोर्ट्रे किया जा रहा है। और भी बहुत सी जगहों पर, खास तौर से बॉलीवुड में, राधा रानी का नाम एकदम सेक्सुअल तरीके से दिखाया गया है। जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का राधा वाला गाना सबने सुना होगा, इसे देखिए। और फिर इन्हीं एक्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से इंस्पायर होकर लोग ऐसी रील्स बनाते हैं। बहुत ही गुस्सा आता है जब बॉलीवुड वाले हर बार अपनी फिल्मों में ऐसी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ऑडियंस को क्या चाहिए, उन्हें रोमांस चाहिए। सारे हिंदू तो वैसे ही सेक्युलर होते हैं, अगर उनके देवी देवताओं पर थोड़ा लाइट ह्यूमर दिखा भी देंगे तो किसी को क्या दिक्कत होगी। रही बात राधा कृष्ण की, तो वो तो वैसे ही अपने रोमांस के लिए जाने जाते हैं, अगर उन्हें रोमांटिकली दिखा भी देंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे हिंदुओं को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ये गाने सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन जब दूसरे धर्म की बात आती है तो बॉलीवुड वाले बिल्कुल चुप, नो कमेंट्स। उनका आंसर होता है कि उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है और हम क्यों दूसरों के धर्मों पर कमेंट करें, मगर अपने धर्म पर अटैक करते हैं। और जब इनसे पूछा जाए कि भाई तुम अपने गानों में इतनी वल्गैरिटी क्यों डालते हो, तो इनका जवाब होता है कि ये तो आर्ट है और आर्टिस्ट का धर्म होता है कि वो पूरी आजादी से अपनी क्रिएटिविटी दिखाए। बॉलीवुड वाले तो हिंदू फोबिक हैं ही, मगर हम हिंदू भी कुछ कम नहीं है। कहना गलत नहीं होगा कि हिंदू ही हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब बचपन में हम ये लक्ष्मी बॉम्ब फोड़ा करते थे तब किसी ने नहीं सोचा कि इस पर माता लक्ष्मी का फोटो है, इसे केयरफुली हैंडल करना चाहिए, मगर नहीं, हमें तो इसको जलाना है। कोई अपनी माँ का फोटो बॉम्ब पर लगाकर कैसे जला सकता है। आजकल शादियों में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दो लोग राधा कृष्ण बनते हैं, दूल्हा दुल्हन के आगे नाचते हैं, फिर मंडप तक लेकर आते हैं। मतलब ये क्या तरीका है? क्या राधा कृष्ण का सिर्फ यही काम रह गया है कि वो दूल्हा दुल्हन की शादी कराएं, उनके आगे नाचें? आज ये सब जो कुछ हो रहा है इसमें हमारे देवी देवताओं का अपमान है। लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और इसके जिम्मेदार सबसे पहले हिंदू लोग ही हैं। हम लोग आए दिन कभी सड़क पर, कभी फ्लाईओवर पर राधा कृष्ण की रोमांटिक फोटो बनाते फिर रहे हैं। हम किसी से कम नहीं हैं। लीला ने तो अभी अभी ऐसे कपड़े बनाए हैं, मगर मार्केट में ऐसे कई अनपॉपुलर साड़ी के ब्रांड हैं जो काफी समय से राधा कृष्ण की साड़ियां बना रहे हैं। दुख की बात तो यह है कि बाद में ये साड़ियां या तो कूड़े में जाती हैं या फिर पोचे के लिए इस्तेमाल होती हैं।
ये हिंदू लोग जो अभी इतना भड़के हुए हैं, ये फुटपाथ पर जो दीवारें होती है ना, उस पर भगवान की फोटो लगा देते हैं ताकि कोई वहां पर टॉयलेट ना कर सके। मतलब हम खुद ही अपने भगवान को इतना नीचे गिरा देते हैं। अब भगवान क्या करेंगे? क्या वहां पर आपको टॉयलेट करने से रोकेंगे? और कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। हम हिंदू तो अपने भगवानों के नाम बीड़ी के पैकेट पर भी रखते हैं। आपके किसी न किसी रिश्तेदार ने कभी ना कभी इनमें से किसी ब्रांड की बीड़ी जरूर पी होगी, जैसे गणेश बीड़ी, कृष्णा बीड़ी, शिव बीड़ी, लक्ष्मी बीड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे को उसके घर वाले ही जलील करते हो तो दुनिया वाले भी उसे छोड़ते नहीं हैं। अभी हाल ही में एक फिल्म बनी थी बाजीराव मस्तानी। उसमें एक महान योद्धा थे, पेशवा बाजीराव। उसमें वो क्या बने हुए थे? आशिक बने हुए थे। वो क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। बजने दे ढोल ताशे तड़क तड़क। और मस्तानी क्या कर रही थी? वो भी नाच रही थी, दीवानी बनके। तो मतलब हमारी फिल्मों में ऐसे किरदारों के पास घूम फिर कर बस यही 4-5 चीजें होती है करने के लिए। ये सब देखकर एडवर्टाइजर्स पता है क्या सोचते हैं? उन्हें लगता है कि हिंदू तो खुद ही अपने भगवानों को नीचे गिराते हैं, उनके नाम से बीड़ी बेचते हैं, लक्ष्मी बॉम्ब फोड़ते हैं, फुटपाथ की दीवारों पर भगवानों की फोटो लगाते हैं ताकि कोई टॉयलेट ना कर सके। वो तो खुद ही अपने भगवानों का मजाक उड़ाते हैं। मगर हम तो अच्छी क्वालिटी के और ब्रांडेड कपड़े बेचते हैं और टॉप एक्टर्स को लेकर एडवर्टाइजिंग करते हैं। हम हिंदुओं की तरह चीप हरकतें नहीं करते। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और सिखिज्म जैसे किसी और धर्म पर कोई ऐड नहीं बनती, क्योंकि ये लोग क्लियर हैं। इनका मानना है कि ना हम करेंगे ना तुम करो। तुम्हारा कोई भी एक्टर हमारे किसी गुरु को ऐड नहीं करेगा, ना ही कोई एनिमेटेड फिल्म बनेगी। और हिंदू तो खुद ही करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये तोरानी की ड्रेस जिस पर इतना विवाद उठ रहा है, ये अगले साल कई लड़कियां जन्माष्टमी पर मंदिर में पहन के आएंगी। ये है हिंदू समाज। अच्छा लग रहा है तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सही है या गलत। आज बड़ी बड़ी कंपनियां आपके धर्म को टारगेट कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद ही अपने धर्म को टारगेट करवाते हैं। हमारी इतनी आस्था है कि हर उटपटांग चीजों में हम अपने भगवान को घुसा देते हैं। हिंदुओं का पूरा इकोसिस्टम इतना घटिया हो चुका है कि कोई भी विदेशी आकर हमारी बैंड बजा के जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक अमेरिकन ब्रांड ने मेल फीमेल अंडरगारमेंट्स पर गणेश जी की फोटो लगाकर बेची। वो तो तोरानी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसके साथ इन्वॉल्व हैं, इसीलिए आपको पता लग गया, वरना आप तो अपने ख्यालों में खोए हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है असलियत हमारे धर्म की, हमारे लोगों की। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और एक अच्छा समाज हमें देकर जाते हैं। तो ये तो भगवान का धर्म है, मगर हमारा भी कुछ धर्म है। हमें जो भगवान देकर गए हैं वो एज इट इज बड़ी पवित्रता के साथ अपनी अगली जनरेशन को देना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि भगवान की इमेज ना बिगड़े। अगर हमारे आचरण से वो बिगड़ रही है तो हमें खुद को सुधारना चाहिए। ये धर्म है हम हिंदुओं का। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।